जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 12 का एक टॉपिक है, विभव का एक टॉपिक है संधारित्र। नो, संधारित्र के बारे में देखते हैं। संधारित्र क्या होता है, संधारित्र का क्या उपयोग होता है। परीक्षा की दृष्टि से जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके जो न्यूमेरिकल है परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। तो आशा करते हैं कि आप इस चैप्टर को बढ़िया से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और घर पे खुद से क्या करेंगे, मेहनत करेंगे ना। चलिए ठीक है, आज देखते हैं हम लोग क्या संधारित्र टॉपिक है। संधारित्र ना, संधारित्र 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 क्या होता है फिलहाल अभी हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे। इससे रिलेटेड जो इसमें यूज होने वाली कुछ चीजें हैं पहले उनको हम लोग देख लेते हैं, फिर देखेंगे संधारित्र क्या होता है। संधारित्र आप देखे हो नहीं देखे हो, ये सब चीजें बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले तो ये देखते हैं कि इससे रिलेटेड चीजें, जैसे मान लो क्या है, पहले तो हमको देखना है कि चालक क्या होते हैं। तो अमूमन बच्चे ये लोग जानते हैं कि चालक क्या होते हैं ना। चालक क्या होते हैं, कंडक्टर इनको बोला जाता है। कंडक्टर क्या होते हैं, इनके बारे में सब लोग जानते हैं। चालक क्या होते हैं, चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा अथवा विद्युत ऊष्मा आसानी से क्या होता है, प्रवाहित हो जाता है। इनमें क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बहुत अधिक पाई जाती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं अभी आगे हम लोग देख रहे हैं। तो चालकों में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इस कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही इनमें क्या होती है, विद्युत धारा तथा ऊष्मा क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो इसका डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा। क्या होता है, चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा तथा ऊष्मा आसानी से क्या होती है, प्रवाहित हो जाती है। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। चालकों के एग्जांपल्स अगर आपसे पूछा जाएगा, जैसे मान लो सिल्वर होता है, आयरन होता है, एल्युमिनियम होता है ना, तमाम ऐसी धातुएं हैं जिनमें क्या होता है, विद्युत धारा बहता है। जिन जिन चीजों में विद्युत धारा बहेगा उसको आप लोग नोटिस कर लीजिएगा ना। जैसे कापर होता है ना, कापर में भी तो विद्युत धारा बहता है ना। तो तमाम चीजें ऐसी हैं जिनमें विद्युत धारा फ्लो होती है, उन चीजों को हम लोग क्या कहेंगे, चालक कह देंगे ना। चालक होता है। उसके बाद क्या होते हैं, अचालक होते हैं। अचालक होते हैं। इनको कुचालक भी कहा जाता है, परावैद्युत पदार्थ भी कहा जाता है। अचालक होता है, इन्हें कुचालक भी कहते हैं, इन्हें परावैद्युत पदार्थ भी कहते हैं ना। इनका नॉन कंडक्टर भी बोला जाता है। नॉन कंडक्टर ये होते हैं। कुछ अचालक पदार्थ क्या होते हैं, कुचालक पदार्थ क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा तथा ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती। क्यों प्रवाहित नहीं होती, क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। तो कुचालक ऐसे पदार्थ होंगे जिनमें विद्युत धारा और ऊष्मा प्रवाहित नहीं होगी ना। जैसे मान लीजिए क्या हो गया, लकड़ी हो गया, आपका लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक। इन सब चीजों में क्या होती है, विद्युत धारा आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। शीशा हो गया, ये सब कौन से पदार्थ होंगे आपके, ये हो जाते हैं कुचालक पदार्थ होते हैं, अचालक पदार्थ होते हैं। परावैद्युत पदार्थ भी नहीं कहते हैं ना, परावैद्युत पदार्थ इनको कहा जाता है। बहुत से उदाहरण जिनमें विद्युत धारा नहीं बहती है। तो चालक हो गए, अचालक हो गए। अर्धचालक होते हैं। अर्धचालक के बारे में हमको लास्ट चैप्टर में देखना है। सबसे बढ़िया उसमें हम लोग डिफिनेशन इसका जानेंगे। अर्धचालक क्या होते हैं, अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, अर्धचालकों में विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग गहन अध्ययन करेंगे, लास्ट चैप्टर में देखा जाएगा इसको। इसमें फिलहाल हम लोग ये देख लेते हैं अर्धचालक क्या होते हैं। अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता क्या होती है, चालकों से बहुत कम होती है तथा अचालकों से क्या होती है, अधिक होती है। चालकों से क्या होती है, चालकों से कम होती है, बहुत कम होती है, और अचालकों से क्या होती है, अधिक होती है। तो ये अर्धचालक कहलाते हैं ना, अर्धचालक होते हैं। इनमें देखो क्या होता है, जैसे क्या होता है, जर्मेनियम होता है, जर्मेनियम, सिलिकॉन होता है ना। ये सब क्या होते हैं, अर्धचालक होते हैं। अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, ये सब चीजें बाद की बातें है ना। फिलहाल जो चीजें यहाँ पे यूज होने वाली हैं, दो चीजों को यूज करेंगे, चालक और अचालक के बारे में ना। तो इनको ध्यान रखेंगे। इसके बाद एक चीज और ध्यान में रखा जाता है कि जो आवेश होता है, आवेश के बारे में दो चीजें कही जाती हैं। पहला होता है बद्ध आवेश
एक होता है, दूसरा होता है मुक्त आवेश ना, बद्ध आवेश और मुक्त आवेश। बद्ध आवेश और मुक्त आवेश, बद्ध आवेश और मुक्त आवेश क्या होते हैं? तो सबसे पहले आप ये जानते हो कि क्या होता है, जो परमाणु होता है, परमाणु में क्या होता है, नाभिक होता है, नाभिक में क्या रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है कहाँ, नाभिक के चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो जो चालक होते हैं, चालकों में क्या होते हैं, और जो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहरी कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं चालकों में, किसी परमाणु में जो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब इसके बारे में जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉनों का वितरण वगैरह जो होता है, इस केमिस्ट्री में आप लोग देखे होंगे। फिलहाल अगर नहीं समझ में आया तो अगली वीडियो में एक वीडियो हम बना देंगे कि जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है किस प्रकार से होता है विभिन्न कक्षाओं में, तो देखा जाएगा, आगे एक वीडियो हम बना देंगे। फिलहाल तो इसमें देखेंगे कि जो बाहरी कोश होता है, बाहरी कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो चालक होते हैं, चालकों में क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इनके बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होता है, वैद्युत बल क्या होता है, बहुत क्षीण होता है, बहुत कमजोर होता है। इस कारण से क्या होते हैं, साधारण ताप पर, सामान्य ताप पर, रूम टेम्परेचर पर ये क्या करते हैं, अपने परमाणु से क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। जब परमाणु से बाहर निकल जाएंगे, परमाणु पहले क्या था, विद्युत उदासीन था, जिसमें प्रोटॉन थे उतने क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे परमाणु में। जब इलेक्ट्रॉन एक बाहर चला गया तो जो परमाणु पे आवेश आएगा, कौन सा आवेश आएगा, धन आवेश। क्यों आएगा, जैसे मान लीजिए कि परमाणु में क्या था, 5 धन था और 5 क्या था, ऋण था। 5 धन और 5 ऋण को जब हम लोग जोड़े कितना आ गया, 0 आ गया। यानी जो परमाणु होता है, परमाणु पे धन और ऋण की संख्या बराबर हो गई, इसलिए परमाणु क्या हो गया, विद्युत उदासीन हो गया। लेकिन अगर क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बची, 4, और प्रोटॉन की संख्या कितनी बची है, 5। तो वही जो एक प्रोटॉन का जो धन आवेश होता है उस परमाणु पे दिखने लगता है ना। तो परमाणु क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाता है, धनावेशित हो जाता है, जब इलेक्ट्रॉन उसमें से क्या होता है, निकल जाता है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन निकल गया वो क्या होता है, पूरे पदार्थ में क्या करता है, पूरे पदार्थ में अटेंडमली वैसे क्या करता है, घूमता रहता है। कब तक घूमता है, जब तक क्या करते हैं, उस पदार्थ को या उस मेटल को, जब तक चालक को हम लोग क्या करते हैं, किसी वैद्युत क्षेत्र में नहीं रखते हैं, तब तक क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन अटेंडमली इधर उधर क्या करता है, घूमता रहता है। और जो जिस परमाणु से, अब देखिए, जिस परमाणु से होकर के इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है वो परमाणु क्या हो गया, धनावेशित हो गया। और जो परमाणु होते हैं, देखिए पदार्थ में क्या होता है, इस पदार्थ में क्या हुआ, परमाणु से परमाणु, परमाणु से परमाणु, परमाणु से परमाणु, परमाणु से परमाणु क्या हुए, जुटे हुए हैं। अगर क्या करें, इसमें से इलेक्ट्रॉन एक निकल करके इसमें घूमने लगे, तो जिस परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो परमाणु कैसा हो गया, धनावेशित हो गया। अब वो धनावेशित हो गया तो वो परमाणु अपना स्थान क्या करता है, नहीं छोड़ता है। अगर परमाणु अपना स्थान छोड़ने लगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, ठोस नहीं रह पाएगा ये ना। तो परमाणु क्या होता है, एक जगह क्या होता है, जो आयन हुआ, जो धनायन बना, परमाणु, जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकला वो धनायन बना, वो धनायन क्या हुआ, इस पदार्थ में, इस चालक में एक जगह क्या है, बद्ध है, वो अपना स्थान नहीं छोड़ सकता है। इसलिए उस धनावेश को, धनायन को हम लोग कौन सा आवेश बोलेंगे, बद्ध आवेश। क्यों बद्ध बोलेंगे, क्योंकि ये बद्ध है। अगर ये इधर उधर हिलने लगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, ठोस का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा, तो अपना स्थान नहीं छोड़ता है। तो किसी भी चालक में जो धनायन होते हैं वो कौन सा आवेश कहलाएंगे, वो बद्ध आवेश कहलाएंगे। और जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, परमाणु से निकल गया, इस पूरे पदार्थ में क्या करेगा, इधर उधर घूमेगा। जब इधर उधर घूमेगा तो उस आवेश को हम लोग क्या कहेंगे, बद्ध आवेश कहेंगे, मुक्त आवेश कहते हैं। मुक्त होता है, फ्री होता है, उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होता है, इस कारण से उसको हम लोग क्या कहते हैं, मुक्त आवेश कहेंगे। और परमाणु को, धनावेशित परमाणु को क्या कहेंगे, बद्ध आवेश कहते हैं। भाई आपसे कोई पूछता है कि बताइए कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मुक्त आवेश क्या होते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो चालक के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं परमाणु से बाहर निकल जाते हैं, पूरे पदार्थ में क्या करते हैं, रैंडमली घूमते रहते हैं, उन्हीं आवेशों को या उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को हम लोग क्या कहते हैं, मुक्त आवेश कह देते हैं। तो बद्ध आवेश क्या होता है, बद्ध आवेश क्या होता है, जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकला था वो परमाणु क्रिस्टल, ये जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल जालक में, इसके जो क्या हुए, परमाणु से परमाणु, परमाणु से परमाणु जुड़ा हुआ है ना, उस जालक में क्या होता है, स्थिर होता है। जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है वो परमाणु आयन बन गया, आयन बन गया, धनायन बन गया।
वो क्रिस्टल जालक में क्या होता है, स्थिर होता है, बद्ध होता है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, बद्ध आवेश कहते हैं ना। तो इस तरह से क्या करेंगे आप, मुक्त इलेक्ट्रॉन और मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आवेश और बद्ध आवेश को क्या करेंगे, समझा लेंगे, लिख लेंगे ना। तो ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप डेफिनेशन, छोटी छोटी डेफिनेशन को क्या करेंगे, लिखते रहेंगे। आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद पूछा जाता है, देखिए क्या होता है, धारिता। नहीं, यहां से मेन चीज आपका आता है। पहले देखिए, ये जो मुक्त आवेश होता है, इसको क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख लेंगे। मुक्त आवेश क्या था, मुक्त आवेश कौन थे, फ्री इलेक्ट्रॉन थे, बाहर से जो इलेक्ट्रॉन क्या हुए निकल गए। और बद्ध आवेश क्या होता है, बद्ध आवेश, बद्ध आवेश क्या होता है, धन आवेश होता है, नहीं धन आयन होता है, जो क्रिस्टल जालक में क्या होता है, बद्ध होता है। तो ये बद्ध आवेश क्या होता है, जान के रखेंगे आप लोग। उसके बाद देखो क्या होता है, ये पूछा जाता है कि चालक की धारिता क्या होती है, धारिता 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 नहीं, कि चालक की धारिता क्या होती है ना, कि चालक की धारिता, धारिता क्या होती है। हम लोग क्या करेंगे, धारिता, धारिता को देखते हैं, चालक की धारिता किसे कहते हैं, चालक की धारिता, धारिता क्या होती है। अब देखिए इसके नाम से ही पता चला, डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है ना। धारिता, धारिता क्या होता है, चालक की धारिता क्या होता है, किसी चालक द्वारा आवेश को धारण करने की क्षमता को, उसकी क्या कहेंगे, धारिता। जितना आवेश वो धारण कर लेगा वही उसकी क्या कहलाएगी, धारिता कहलाती है ना। तो धारिता का, चालक की धारिता का डेफिनेशन आप लोग लिख लेंगे, किसी चालक द्वारा आवेश को धारण करने की क्षमता को चालक की क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। जो धारिता होती है, इसकी चालक की धारिता होती है, धारिता को हम लोग क्या करते हैं, सी अक्षर से शो करते हैं ना। तो धारिता होती है। अब धारिता जो होती है, देखो अब जो धारिता होती है क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी चालक को, धारिता को हम लोग और कैसे डिफाइन करेंगे, एक चीज जान के रखें आप, जब किसी चालक को क्या किया जाता है, जो धारिता होती है कि कैसे उत्पन्न होती है, धारिता कैसे आती है, कौन सी राशि होती है, ये कब काम में आती है, तो इसको हम लोग देखिए कैसे जानते हैं। जो जब क्या कहते हैं कि चालक को हम लोग आवेश देते हैं, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसका विभव क्या होता है, बढ़ने लगता है। चालक को आवेश देने पर विभव बढ़ने लगता है, अर्थात क्या होता है, जो चालक का आवेश होता है वो विभव के क्या होता है, समानुपाती होता है। आवेश देने पर विभव क्या होता है, बढ़ता है, आवेश घटने पर विभव क्या होता है, घटता है। यानी कि जो चालक का आवेश है वो चालक के विभव के क्या है, समानुपाती है। तो चालक को दिया गया आवेश, देखिए हम लोग सी की वैल्यू निकालते कैसे हैं, सी धारिता कैसे निकाल लेते हैं। तो चालक को दिया गया आवेश, देखो चालक को आवेश देने पर हम लोग सी का वैल्यू कैसे निकालते हैं, सी बराबर क्या होता है, सी का मान कैसे निकालते हैं, धारिता कैसे निकालते हैं। उसके लिए क्या हो जाएगा, किसी चालक का जो आवेश होता है, किसी चालक का आवेश वैद्युत विभव, चालक के विभव के क्या होता है, समानुपाती होता है। चालक के विभव के क्या होता है, समानुपाती होता है, विभव के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। कैसे समानुपाती होता है समझा लेंगे ना, समानुपाती होता है, बात को समझा लेंगे। क्योंकि हम लोग जब आवेश को बढ़ाते हैं तो विभव क्या होता है, बढ़ता है। इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो Q होता है, Q समानुपाती क्या हो जाएगा, V। अब यहां से हम लोग समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो Q बराबर क्या हो जाता है, या इसको हम लोग लिख देंगे Q बराबर CV। यहां से आता है आपका धारिता। C क्या होता है, चालक की धारिता है। C क्या है, चालक की धारिता है, चालक की धारिता है, चालक की धारिता, ये धारिता होती है ना। अब C बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर हो जाएगा Q अपान कितना होगा, V। इसका मात्रक क्या होगा, धारिता का जो मात्रक हो जाएगा, इसका मात्रक देखते हैं क्या होता है, मात्रक होता है Q का जो मात्रक होगा कूलाम होगा, कूलाम प्रति, V का क्या होता है, वोल्ट होता है, कूलाम प्रति वोल्ट हो जाएगा ना, कूलाम प्रति वोल्ट होता है। इसका मात्रक, इसका एक अन्य मात्रक होता है, उसको क्या बोलते हैं, फैरड। फैरड को ही हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, यहाँ पे फैरड होता है ना। तो C बराबर Q अपान V, इतना फैरड होता है। हम लोग को ये डेफिनेशन देखिए बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है
कि फैरड जो होता है, एक फैरड का डेफिनेशन बताओ आप। एक फैरड धारिता क्या होती है ना, एक फैरड धारिता क्या होती है। अब यहाँ पे अगर हम लोग क्या कर दें, यदि क्या कर दें, यदि एक फैरड अगर आपसे पूछा जाएगा कि एक फैरड धारिता क्या होती है, एक फैरड, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। क्योंकि क्या होता है, C बराबर होता है Q अपान V, C बराबर होता है Q अपान V। यदि हम लोग क्या करें, यदि Q बराबर कितना ले लें, 1 कूलाम, Q बराबर ले लेते हैं 1 कूलाम, V बराबर ले लेते हैं 1 वोल्ट ले लेते हैं, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, तो C बराबर कितना हो जाएगा, ये इतना फैरड आएगा ना, कितना फैरड होगा, तो C बराबर कितना हो जाएगा, 1 अपान 1 फैरड होगा, फैरड बराबर हो जाएगा 1 फैरड हो जाएगा ना। तो 1 फैरड का डिफिनेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, तो 1 फैरड का डिफिनेशन लिखने के लिए आप लोग क्या करोगे, लिख दोगे ऐसे, यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि कितनी होती है, 1 वोल्ट की होती है। यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि 1 वोल्ट की होती है, उस चालक की धारिता कितनी हो जाएगी, 1 फैरड होगी ना। डिफिनेशन बोर्ड पे लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप लोग खुद से लिख लीजिएगा ना, यहाँ पे देखेंगे आप उसको लिख लेंगे। तो इस तरह से ये हो जाएगा। अब देखो इसका विमीत सूत्र पूछा जाता है कि C का विमीत सूत्र क्या होगा। Q का विमीत सूत्र आपको अगर नहीं पता है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मूल राशियों में तोड़ने का प्रयास करेंगे। Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी होता है। विमीत सूत्र हम लोग निकाल रहे हैं, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र किसका, C का ना, C का। तो Q बराबर होता है IT और V बराबर होता है W अपान Q, W अपान Q ना, W अपान Q होता है बराबर। अब ये जो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, IT और इंटू Q, ये भी IT बनेगा ना, IT बटे कितना हो जाएगा, W, W हो जाएगा। अब देखो I का जो विमीय सूत्र होगा A होगा, T का कितना होगा, कैपिटल T होगा, एक I का कितना होगा, A होगा, T का कितना होगा, T होगा, बटे W का, देखिए जो कार्य होता है, जो ऊर्जा होता है, इन सब का विमीय सूत्र आपको याद होना चाहिए, mL स्क्वायर T पे पावर -2 होता है ना बराबर। देखो जब ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो m जब ऊपर जाएगा m पावर कितना हो जाएगा, -1, और यहां पे हो जाएगा L पे पावर -2 हो जाएगा, फिर a स्क्वायर हो जाएगा और इंटू कितना हो जाएगा, पहले t को लिख लेते हैं, t पावर -4 होगा, -4, देखो t स्क्वायर हो जाएगा, -2 ऊपर जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा, t पे पावर कितना हो जाएगा 4, और उसके बाद कितना हो जाएगा a हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा ना। इस तरह से क्या होता है, इसका एक विमीय सूत्र निकलता है ना। ठीक है, इस तरह से इसका विमीय सूत्र निकल जाएगा ना। तो विमीय सूत्र खुद से निकालेंगे। तो यहां तक हमको लगता है समझ में आपको आ गया होगा कि मुक्त आवेश क्या होता है, बद्ध आवेश क्या होता है, चालक की धारिता क्या होती है, धारिता का 1 फैरड क्या होता है, 1 फैरड धारिता क्या होती है, इन सब चीजों को आप जान गए होंगे। इसके बाद एक हम लोग डायरेक्शन निकालते हैं, परीक्षा की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है। परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि किसी गोली चालक की धारिता का सूत्र निकालिए ना। तो चलो ठीक है, हम गोली चालक की धारिता का सूत्र निकालते हैं। देखिए इन चीजों को आप नोटिस करते चलेंगे, कहीं पे नोटिस करते चलेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसमें एग्जाम्पल लगाएंगे, कुछ एनसीईआरटी के सवालों को भी लगाएंगे और चीजों को क्लियर करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यूज लगाकर, न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगा करके हम लोग इसको क्लियर करेंगे ना। देखिए आप परफेक्ट तब तक नहीं बनते हैं जब तक आप न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करते हैं। फिजिक्स का मतलब डेफिनेशन रट लेना नहीं होता, डायरेक्शन कर लेना नहीं होता। फिजिक्स का मतलब होता है कि न्यूमेरिकल कितना बढ़िया से आप कर लेते हैं। न्यूमेरिकल को इमेजिन करना पड़ता है, पहले इमेजिन करने के बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, उसको कॉपी पे उतारते हैं ना। तो चलिए ठीक है, हम लोग देखेंगे इसके जो रूल्स वगैरह आएंगे, देखते रहेंगे। फिलहाल तो आप देखिए गोली चालक की धारिता याद करना, गोली चालक की धारिता का सूत्र निकालना। तो गोली चालक की धारिता का सूत्र निर्मित करना, गोली चालक के धारिता का सूत्र, के धारिता का सूत्र, गोली चालक की धारिता का सूत्र निगमित करना, हमको ड्राइव करना ना, निगमन
निगमन, इसका निगमन हम लोग करेंगे, देखते हैं कैसे निकलता है ये। देखिए गोली चालक क्या होता है, जो गोल होगा, नहीं गोल होगा ऐसा, जो गोल होगा, मान लेते हैं जो गोली चालक है इसकी त्रिज्या कितनी है, ए है। देखिए जब हम लोग ड्राइवेशन करते हैं, ड्राइवेशन करने के पहले क्या होता है, फिगर बनाते हैं। जब बोर्ड की परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा तो इसका फिगर बनाएंगे, फिगर के अनुसार यहाँ पे 2-4 लाइनें आप लोग क्या करेंगे, फिगर के बारे में लिख देंगे ना। तो चलिए ठीक है, इसकी त्रिज्या कितना हम लोग ले लेते हैं, ए, इसकी त्रिज्या ए ले लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं इसको के परावर्तांक वाले माध्यम में रखा गया है। के परावर्तांक वाला माध्यम क्या होता है, जैसे कोई कुचालक माध्यम होगा, कुचालक माध्यम जैसे मान लो कोई आयल है, या फिर क्या है ग्लास है, ग्लास में रख दिए हम लोग, या अभ्रक में रख दिए, या फिर क्या के गत्ते में रख दिए इसको, तो ये कुचालक माध्यम में रखते हैं, या निर्वात में रख दिए इसको ना, सॉरी निर्वात नहीं, कुचालक माध्यम में रखते हैं इसको ना, किसी कुचालक माध्यम में। अब ये क्या होता है, परावैद्युत माध्यम क्या होता है हम लोग देखेंगे आगे। फिलहाल तो ये देखें, अब इसके कारण हमको क्या करना है, इसकी धारिता का सूत्र निकालना है। तो इसके मान लेते हैं कोई गोली चालक है जिसकी त्रिज्या कितनी है, ए है। जब इसको हम लोग क्यू आवेश देते हैं, संपूर्ण आवेश क्या होता है, इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या होता है, फैल जाता है। जब इसको हम लोग धन आवेश देते हैं तो संपूर्ण आवेश इसके ऊपर क्या होता है, एक समान रूप से फैल जाता है। जब ये समान रूप से फैल जाएगा तो उसके पृष्ठ पर क्या होगा, विभव क्या होगा, हर जगह समान होगा, समान होगा। यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र होगा इसके पृष्ठ के, गोली चालक के पृष्ठ के लंबवत कहां होगा, बाहर की तरफ। गोली चालक के पृष्ठ के लंबवत होगा। जब ये लंबवत होगा तो वो कहां से आता हुआ प्रतीत होगा, ये यहां से रेडियस से आते हुए, इसके केंद्र से आते हुए, रेडियस के थ्रू आते हुए क्या होगा, ये प्रतीत होता है ना। तो ये जितने भी आवेश है, देखिए यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र होगा, वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, बाहर की तरफ ही होगा, वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ होंगी। ऐसा प्रतीत होगा कि जो संपूर्ण आवेश है वो कहां रखा गया है, इसके केंद्र पर रखा गया, किसके, गोली चालक के केंद्र पर रखा गया है। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, कुछ लाइनें बना देते हैं। जो वैद्युत बल रेखाएं होंगे बाहर की तरफ होंगी, वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ इस तरह से होती है ना, वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ होंगी। बाहर की तरफ क्यों होंगी, इसके बारे में जब वैद्युत क्षेत्र हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। देखिए इस तरह से होगा, ये बाहर तरफ इस तरह से होंगी ना, ये वैद्युत बल रेखाएं होती हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके क्या नाम होता है पृष्ठ पर वैद्युत विभव की गणना करते हैं ना। तो पहले इसके बारे में आप लोग लिख लीजिएगा ना, ये जो गोली चालक है, जो चीजें हम लोग देख रहे हैं इसमें, उन चीजों के बारे में हम लोग 2-4 लाइनें इसमें लिख देंगे। जैसे माना कि क्या है, ए त्रिज्या वाला कोई गोली चालक है, इस गोली चालक को हम लोग के परावर्तांक वाले माध्यम में रखे हैं। ये इसको जो है गोली चालक को हम लोग क्यू आवेश दिए हैं, प्लस क्यू आवेश दिए हैं। ये प्लस क्यू आवेश क्या हो गया, इसके संपूर्ण पृष्ठ पे समान रूप से क्या हो गया, वितरित हो गया, जिसके कारण क्या होता है, इसके पृष्ठ पर हर जगह विभव क्या होगा, समान होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं। अब गोली चालक के पृष्ठ पर वैद्युत विभव निकालना है, गोली चालक के पृष्ठ पर वैद्युत, इसको लिखने के बाद आप लोग क्या करेंगे, यहां से लिखना चालू करेंगे। देखिए रटना नहीं है आपको, फिगर देखिए, फिगर के बारे में लिख दीजिए ना। तो गोलीय चालक के पृष्ठ पर, गोली चालक के पृष्ठ पर वैद्युत विभव कितना होगा, वैद्युत विभव, गोली चालक के पृष्ठ पर वैद्युत विभव कितना हो जाएगा, V बराबर होता है, हम लोग फार्मूला पीछे पढ़े हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन नॉट इसमें पढ़ा जाता है। तो एप्सिलॉन नॉट ये क्या होता है, वैद्युतशीलता होता है, निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता क्या होता है, ये हम लोग पीछे देखे हैं, विद्युतशीलता होता है। और यहाँ पे परावर्तांक के आ जाएगा, यहाँ पे होता है Q अपान कितना होता है, A हो जाएगा ना, Q अपान, देखिए दूरी कितनी होगी, A होगी, Q अपान कितना हो जाएगा, A। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं ना, Q/A होगा। चलो ठीक है। अब देखो ये तो वैद्युत विभव निकल गया। जब वैद्युत विभव निकल गया, चूंकि आप जानते हो चालक की धारिता कितनी हो जाएगी, इसलिए चालक की धारिता कितनी हो जाएगी, चालक की धारिता C बराबर कितना हो जाएगा, Q अपान कितना होता है, V, Q अपान
V होता है, हम लोग Q को Q रहने देंगे, V का वैल्यू रख देंगे, तो V का वैल्यू हो जाता है, देखो V का वैल्यू कितना हो जाएगा, Q को Q ही रहने देंगे, V का वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू A हो जाएगा ना, K इंटू A हो जाएगा, ये सब ऊपर चला जाएगा, Q भी यहाँ पे है, देखो Q पहले था, Q यहाँ पे भी है ना, तो यहाँ पे जाएगा Q अपान, देखिए Q अपान Q बन जाएगा, Q हो जाएगा, Q रहेगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 K A हो जाएगा, Q से Q कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा, कितना जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 K ना, ये आपका C इक्वल टू निकल गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कभी कभी नॉट निकल रहा, कभी 0 निकल रहा, जो भी आप कहेंगे सब सही है, एप्सिलॉन नॉट K। ये तो हो जाता है किसी परावैद्युत माध्यम में रखे चालक की धारिता का सूत्र होता है, परावैद्युत माध्यम में रखे। यदि हम लोग क्या करें, चालक को निर्वात अथवा वाय में रखें, यदि चालक कहाँ हो, निर्वात अथवा वाय में हो, यदि चालक निर्वात अथवा वायु में हो, निर्वात अथवा वायु में हो, वायु में हो, निर्वात अथवा वायु में जब होगा तो K का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, निर्वात अथवा वायु के लिए K का वैल्यू होता है 1, ध्यान रखेंगे इसको, निर्वात अथवा वायु के लिए K का वैल्यू होता है 1, इसलिए क्या हो जाएगा, जो C बराबर आपका हो जाएगा C, इसको हम लोग C नॉट पढ़ेंगे, निर्वात अथवा वायु के लिए इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A कहाँ रह गया, यहाँ पे रहेगा A भी रहेगा, A छूट जा रहा है, नहीं A क्या है, रेडियस है, किसकी, गोली चालक की, नहीं यहाँ हो जाएगा A, 4 पाई एप्सिलॉन 0 A हो जाएगा ना, रेडियस इस तरह से हो जाएगा ना। अब एक चीज और होता है, हमको क्या करना है, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 मान लेते हैं इसको, C अपान C नॉट का मान हम लोग निकालते हैं, यानी इसमें क्या करना है, C अपान C नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ka को डिवाइड कर देंगे हम लोग 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A से, यहाँ पे ये बाकी राशियां कट जाती हैं, बचता क्या है K, तो C अपान C नॉट इक्वल टू हो जाता है K। देखिए बहुत बार क्या होता है आपसे, ये क्या होता है, जो आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन होता है उसमें इसको डाल दिया जाता है ना, ऊपर नीचे करके इसको बदल के इसको डाल दिया जाता है, क्या होता है, तो या तो आपसे ये पूछ लिया जा सकता है कि क्या होता है कि निर्वात किसी माध्यम में चालक की धारिता तथा निर्वात वायु में वैद्युत धारिता का अनुपात कितना होता है, तो किसके बराबर होता है, K के बराबर होता है। तो इस तरह से क्या हुआ, हम लोग ये देख लिए कि धारिता क्या होता है, स्टार्टिंग में क्या देखिए, चालक क्या होता है, अचालक क्या होता है या कुचालक क्या होता है, परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, उसके बाद अर्धचालक के बारे में थोड़ी जानकारी ले लिए, फिर कब मुक्त आवेश बद्ध आवेश देखे हम लोग, फिर चालक की धारिता क्या होती है, फिर धारिता 1 फैरेड क्या होता है, और उसके बाद क्या देखे, गोली चालक की धारिता का सूत्र। ये परीक्षा की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट ड्राइवेशन होता है, तो ध्यान रखेंगे इसको। तो ठीक है, यहाँ तक आप लोग थोड़ा रिवाइज करें, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।